हेलो दोस्तों, मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 12 व उनका गुणनफल 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए आपको याद रखना है, जब भी व्युत्क्रमों का योग निकालने को कहे तो आपको लिखना है बराबर में योगफल बटे में क्या लिखोगे, गुणनफल। अब आपको x या कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योगफल बटे गुणनफल करना। योगफल कितना दिया है हमें, 12, तो योगफल की जगह लिख लो 12। गुणनफल कितना दिया है, 35, तो इसकी जगह 35 रख लो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 बटे 35 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योगफल 10 व उनका गुणनफल 20 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। सीडीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से है, तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको पता है व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, योग बटे गुणनफल करते हैं। ये पता है आपको, योग कितना दिया है हमें, योगफल दिया है 10, तो 10 रख दीजिए। गुणनफल कितना दिया है हमें, 20, तो गुणनफल की जगह 20 रख दीजिए। काट देंगे, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 1/2 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है तब पूर्णांक किसके बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इनकी तुलना कर दीजिए। चलिए हमने ऑप्शन लिया ए ऑप्शन में हमें दिया है 3, इसे चेक करेंगे। क्या करें, अगर किसी पूर्णांक हमने ले लिया 3, ठीक है, वह उसके व्युत्क्रम का योग, 3 का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/3 का योग कितना होना चाहिए, 10/3 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पूर्णांक 10/3 के बराबर आ गया तो आपका जो आपने पूर्णांक लिया है 3 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए 3 त्रिका 9, 9 और 1 10, 10/3, देखिए 10/3 के बराबर आ गया, यानी कि जो हमने 3 पूर्णांक लिया था ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। तो आप क्या करेंगे, तुलना करिए, ठीक है। 50 के 2 भाग ले लेते हैं ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन में पहले लिखा है 35 और 15, ठीक है। तो हमें पता है व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, व्युत्क्रमों का योगफल होता है योगफल बटे गुणनफल। आपको तुलना करनी है, हमें लाना कितना है, हमें लाना है 1/12, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 35 और 15। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका योगफल करेंगे। 35 और 15 का योगफल कितना हो जाएगा, 35 और 15 का योगफल 50 हो जाएगा, और इनका गुणनफल 35 गुणा 15। चलिए करते हैं, 35 15 जोड़ा 50 हुआ, 35 गुणा 15, 5 धाम 50, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया आपका 2/21। गलत हो गया, हमें चाहिए कितना, 1/12, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। तो योगफल की जगह क्या रखेंगे, योगफल की जगह रखेंगे 20 और 30, 20 प्लस के 30, और गुणनफल की जगह 20 और 30 का गुणनफल रखेंगे। 20 और 30 जोड़ेंगे तो ये हो गया 50, और 20 गुणा 30 की हमें इसमें भाग देनी है। तो देखिए कैसे देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 गुना 5, 5 चौक 20, ऊपर बच गया 1 और 4 3 12, नीचे बच गया 12। तो देखिए 1/12 आ गया, तो कंफर्म हो गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है
तो वह संख्या क्या है। CHSL के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। चलिए इसे भी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ए ऑप्शन है हमारा 10। तो क्या कर रहा है, एक संख्या हमने क्या ले ली, 10 ले ली, ठीक है। उसका व्युत्क्रम 10 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। व्युत्क्रम के 5 गुने यानी कि इसका 5 गुना से 19/2 अधिक है। कितना अधिक है, 19/2 अधिक है। हमें कितना लाना है, 19/2। आपको याद रखना है जब भी अधिक की बात करें या फिर कभी कम की बात करें तो ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, अंतर का। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 ढाई 20, 20 में से 1 गया तो 19, 19/2। और यहाँ भी हमें पता है पहले से 19/2 है। देखिए LHS और बराबर RHS हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।